वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के कच्छ का दौरा करेंगे और वहां तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। दुनिया के सबसे बड़े काबिल तजदीद सोलर प्रोजेक्ट और डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट यानी समंदर के पानी से नमक खत्म करने वाले प्लांट का संग बुनियाद रखेंगे। डिसैलिनेशन प्लांट के कयाम से कच्छ के रन इलाके में पीने के पानी का मसला हल होने की उम्मीद है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कच्छ में आबाद पंजाबी किसानों से बातचीत भी कर सकते हैं। 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग के बाद उस वक्त के वजीर-ए-आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब के किसानों से गुजरात में बसने की अपील की थी। उनकी अपील पर पंजाब के कई खानदान कच्छ को अपना नया मस्कन बनाया और यहाँ आकर आबाद हो गए। कैसी तैयारियां वहां पर की गई हैं वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दौरे को लेकर हमारे साथ हरीन जुड़ रहे हैं। हरीन, आप मौजूद हैं कच्छ में, कैसी तैयारियां पीएम मोदी के दौरे के हवाले से और कितने बजे तक पीएम मोदी पहुंच सकते हैं? समा, पहले मैं आपको ये दृश्य दिखा देना चाहता हूँ कि ये जो दृश्य है वो कच्छ के धोरडो इलाके का है और यहाँ से सफ़ेद रण शुरू होता है, यही रास्ता है। पीएम मोदी यहाँ पे आएंगे तो बिल्कुल पहले हेलीपैड से उसका जो टेंट सिटी में उसके लिए स्पेशल रजवाड़ी टेंट बनाया गया है वहाँ पे वो जाएंगे। उसके बाद में जो स्टेज कार्यक्रम है वहाँ पे आएंगे। वहाँ पे अलग अलग 3 जो एरिया है वहाँ पे जो उसका प्लांट है उसका भूमि पूजन करेंगे। उसके बाद का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये रहेगा कि जब भी वो कच्छ में आते हैं तो जो यहाँ पे वाइट रण सफ़ेद रण है उसकी मुलाकात लेते हैं और कल्चरल कार्यक्रम भी यहाँ पे होगा। कच्छ जो एरिया है वो उसकी संस्कृति की झांकी भी यहाँ पे करवाई जाएगी। जब भी बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जहाँ पे जिस तरह यहाँ पे आते थे, साल में कई बार यहाँ पे स्पेशली विजिट करने के लिए आते थे और उसमें से खास सनसेट या सनराइज के वक्त वो सफ़ेद रण का जो नज़ारा देखने हैं वो रण में जाते थे और वहाँ पे वो अकेले बिल्कुल घूमते थे और ख़ास करके जिस तरह से यहाँ का नज़ारा सौंदर्य होता है वो बिल्कुल अलग होता है और वही देखने के लिए देश विदेश से प्रवासी भी आते हैं। बड़ा प्रधान का भी दौरा रहेगा, 5 घंटे का कच्छ का दौरा रहेगा। कई महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं जो इनमें से निकल कर आई और ख़ास करके वो यहाँ पे जिस तरह से लखपत विस्तार है वहाँ पे जो कई सारे पंजाबी किसान रहते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। यानी कहीं ना कहीं सीधा मैसेज बड़ा प्रधान कच्छ से दिल्ली तक का पहुँचाने की बात भी कर रहे हैं और यहाँ का किस तरह से विकास होगा। कच्छ डेवलपमेंट एरिया सरहदीय विस्तार है, जिस तरह से रण का विस्तार है उसको कैसे अब ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करे उसके ऊपर भी पूरा ध्यान है वो दिया जा रहा है। जी। पंजाबी किसानों से बातचीत नरेंद्र मोदी की, वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की, क्या इस ज़िम्न में इसे देखा जा सकता है? क्योंकि जो 3 विरोधी कानून हैं जिसको लेकर किसान आंदोलनरत हैं दिल्ली में, क्या इस ज़िम्न में देखा जा सकता है कि पीएम मोदी की एक कोशिश हो सकती है कि पंजाबी किसानों को कच्छ की ज़मीन पर अपनी जानिब राग़िब करना? बिल्कुल समाज, जिस तरह से बात की जाए तो पिछले कई दिनों से दिल्ली में किसान हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। उसके चलते इस समय के दौरान यहाँ पे जब बड़ा प्रधान आने वाले हैं और स्पेशली यहाँ पे जो कई सारे पंजाबी किसान बसते हैं उनसे बातचीत करेंगे। यानी सीधा संकेत है कि बड़ा प्रधान जिस तरह से गुजरात आ रहे हैं, गुजरात से सीधा दिल्ली तक मैसेज है वो किस तरह से पहुंचाया जाएगा, क्या क्या बात होती है, ये काफ़ी अहम मुद्दा रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल सरहदीय विस्तार है। थोड़े दिनों पहले अमित शाह भी आए थे और सभी आसपास के जो सरहदीय गांव है उनके सरपंचों से भी उसने एक बैठक की थी। यानी कि जिस तरह से सरहदीय एरिया का डेवलपमेंट किस तरह से होगा, नए औद्योगिक जो विस्तार है यहाँ पे किस तरह से डेवलप किए जाएंगे, इन सभी बातों पर करने वाले आगे भी आपसे हम जुड़ते रहेंगे। हरीन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात देने के लिए, तस्वीर दिखाने के लिए बेहद शुक्रिया।